2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के CCTV कैमरे में कैद हुई फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर ही थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी मां पास की ही मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में होने की वजह से किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौके के खिराब में ये शख्स घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा हुआ बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सना की माँ तो मार्केट गई थी लेकिन घर पर सना के साथ उसकी फूफी यानी उसकी बुआ लतीफा साह थी। मेन गेट खुला पाकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में। घर में दाखिल हुआ वो शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था। उसे देख सना की फूफी को लगा कि शायद वो सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वो लड़का सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सना की फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती है कि कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो उन्हें सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई। वो जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर खड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देखकर उस लड़के ने वो पिस्तौल फूफी के ऊपर तान उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इसी फुटेज में वो भागते हुए भी कैद हो गया। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर तुरंत पहुंचे और कुछ ही मिनटों में सना की माँ भी घर आ गई जो यह मंजर देखकर सहम गई। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया। और आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। वेलकम टू द शो, माय नेम इज जय एंड यू आर वॉचिंग डार्क दुनिया ऑफ केस सना यूसुफ। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टा पर 56 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड ब्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशन वीडियोस बनाती थी। उसके वीडियोस से मोस्टली पाकिस्तानी जेनजी ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तानी डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना नेचर से खुश मजाज और हंसमुख थी। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो इनका होम टाउन भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो उस ट्रेजिक दिन अपने फादर के पास चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन लगभग साल भर पहले सना के पास इन पर एक मैसेज आता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात का सना यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ ये जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की 4थी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की माँ 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना भी खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं किया करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल में ही एक छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे उससे उसने अपने लिए एक आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट करके उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टकून बताता था और अपने को रईस शो करने के लिए वो पॉश एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलोज और लग्जरी कार्स को वह अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और उसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि इसका नेचर इतना घटिया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहा करते थे। उमर पेट कोलैब, फोटो शूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन इसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी
और उमर को पता था कि ये उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील के नाम पर उसने उसको मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी प्रिटेंड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंसर और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे ही उधार के पैसे, मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। इन्फ्लुएंसर को ब्रांड डील की मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। प्लस एक कर्सी के तहत उसने उससे बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने एक गलतफहमी पाल ली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटली से उसे मिलने से मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वो अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। अब यही वो पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल में ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वही टेक्सास मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बसा ये जहर जब सनक बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट लेकर इससे मिलने आया था और वो मुझे बेइज्जत कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सनक के साथ अब उसका मन सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वो सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखे हुआ था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खोला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी यानी बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 113 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फोन लोकेशन, कॉल डाटा, हर तरीके की मदद ली गई। 20 घंटे में उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसला के जरानवाला से उसके पास सना का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी मिली। लेकिन तब शुरू हुआ असली तमाशा जब कुछ लोगों ने उमर की तरफदारी करना शुरू कर दी। कहा कि लड़की ने फेम पाने के लिए किया ये सब, कहा कि वो ऐसे वीडियोस बनाती थी, ये तो होना ही था। सवाल ये है कि एक लड़की जो सिर से पांव तक ढकी हुई वीडियोस बनाती थी, जो सिर्फ मुस्कुराती थी, उसका गुनाह क्या था? क्या सिर्फ इसके लिए कि वो एक लड़की थी या फिर इसलिए कि उसने ना कहा? क्या हमारा समाज किसी लड़की का ना अब भी नहीं समझता और जबरदस्ती को मोहब्बत कहता है? सना अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी मुस्कुराहट और उसकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि किसी और सना को ये दिन देखना न पड़े। इस केस में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।